मैंने गलती की, एक हिंदू के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की और आज मुझको पछतावा हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस वीडियो के जरिए मैं उन औरतों को बतलाना चाहता हूं कि पर्दा इख्तियार करो और अजनबी मर्दों के सामने मेकअप करके अपने आप को पेश न करो, वरना मरने के बाद बहुत बुरा अंजाम होगा। अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह के बारे में बताएंगे। इसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी औरत जो हमेशा अपने चेहरे को संवारने में लगी रहती, दिन भर अपने चेहरे पर मेकअप लगाए रखती थी, यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी मेकअप करके सोती, अपने नाखून पर पॉलिश लगाकर और अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर और अपनी आंखों में मेकअप करके अजनबी मर्दों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती और अपने दिल में यह ख्याल करती कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। उस लड़की के सर पर हर वक्त मेकअप का भूत सवार था। अपने चेहरे को खूबसूरत बनाकर अजनबी मर्दों के सामने घूमती और जब मर्द उस लड़की को देखते इस खूबसूरत लिबास में, इस खूबसूरत मेकअप में, तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी मिलती। एक दफा एक बुजुर्ग फकीर उस लड़की के दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं गरीब और लाचार इंसान हूं। और उस औरत ने यह आवाज सुनी, 10 रुपए लेकर उस फकीर के सामने हाजिर हुई। फकीर ने उस औरत के चेहरे को देखा, उसकी बेहाई को देखा, तो फकीर ने कहा, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, मैं अल्लाह के वास्ते तुमको एक मशवरा देता हूं कि पर्दे की हालत में रहा करो और अजनबी मर्दों के सामने इतना मेकअप करके ना निकला करो। इतना सुनना था कि वो औरत गुस्से में आ गई और कहा कि तुम एक घटिया फकीर हो और मुझे मशवरा देते हो, यहां से चले जाओ। फकीर ये कहता हुआ चला गया कि मरने के बाद बहुत बुरा अंजाम होगा, संभल जाओ, संभल जाओ। कुछ दिनों के बाद उस लड़की का इंतकाल हो जाता है। चंद दिनों के बाद इसी गांव में रहने वाली एक परहेजगार औरत ने उसको ख्वाब में देखा और उस औरत के हालात को देखकर गम सदा हो गई। जब सुबह हुई तो उस औरत ने लोगों के सामने इस बात का तस्कीरा किया कि मैंने फला औरत को ख्वाब में देखा है, जो औरत बेपर्दा रहा करती थी और आप लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती थी। मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के होंठ काट दिए जिन पर वो लिपस्टिक लगाया करती थी, उन आंखों को निकाल दिया जिनमें वो मेकअप लगाया करती थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके नाखून खींच लिए जिन पर वो नेल पॉलिश लगाया करती थी और अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी कब्र में बड़े बड़े सांप मुसल्लत कर दिए हैं। वहां पर मौजूद औरतों ने इस बात को सुना तो सबके दिल में दहशत पैदा हो जाती है और वहां मौजूद तमाम औरतें अपने गुनाहों से तौबा करती हैं और पर्दा इख्तियार करती हैं। हजरत इमाम हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी ज्यादा वजन है। यहां तक कि अल्लाह पाक ने आवाज का भी पर्दा कहा है कि अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो दबी आवाज से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का मुकत्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी अपनी बात किया करो। सूरतुल हिजाब आयत नंबर 32। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत पर्दे में रहने की चीज है। जिस वक्त वो पर्दे में होकर बाहर निकलती है तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। एक और हदीस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनाव सिंगार करके इतरा इतरा कर चलने वाली औरत की मिसाल उस तारीखी की है जिसमें बिल्कुल भी रोशनी ही ना हो। प्यारे दोस्तों, कुरान मजिद में इरशाद है कि ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादर लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर ना सताई जाएंगी और अल्लाह बड़ा मगफिरत करने वाला और मेहरबान है। सूरह हिजाब आयत नंबर 59। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐसी औरतें पैदा होंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगे, यानी बारीक और तंग कपड़े उनके जिस्म पर होंगे जिनमें छाने वाले हैं। मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि जो लड़कियां पर्दा नहीं करती और सोचती हैं कि हमारा जहन साफ है, तो उनके लिए अर्ज है कि तुम्हारा जहन उनसे ज्यादा साफ नहीं हो सकता और पर्दे का हुक्म उन्हें भी था। क्या आप जानते हैं कि बेपर्दा ख्वातीन क्या क्या गुनाह करती हैं और क्या कमाती हैं? जहन्नुम की खरीदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जखियों की दो जमातें मैंने नहीं देखी हैं, क्योंकि अभी उनका वजूद नहीं, बाद में उनका वजूद और सहूर होगा। एक जमात उन लोगों की है जिनके पास बेलों की दुमों की तरह उठ खड़े होंगे, इनसे लोगों को जुल्म करेंगे और मारेंगे। दूसरी जमात ऐसी औरतों की होगी जो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन इसके बावजूद नंगी होंगी। ये नंगा होना मुफलिसी की वजह से ना होगा, बल्कि मर्द को अपना बदन दिखाना और दिल लुभाना मकसूद होगा। मर्दों को माइल करने वाली और खुद उनकी तरफ माइल होने वाली होंगी। उनके सर खूब बड़े बड़े ऊंटों के तिनों की तरह होंगे जो कि झुके हुए होंगे, यानी दिल लुभाने का दूसरा तरीका ये इख्तियार करेंगे कि सरों झुक कर पट्टों से खाली होंगे, मटका कर चलेंगे। जिस तरह ऊंट की कोवाहन तेज रफ्तारी की वजह से जमीन की तरफ झुकती है,
ये औरतें ना जन्नत में दाखिल होंगी और ना इसके खुशबू सूंघेगी, और इसमें शक नहीं कि जन्नत की खुशबू इतनी दूर से सूंघी जाती है। सही मुस्लिम तरकीब में है कि जन्नत की खुशबू 100 बरस मुसाफिर से सूंघी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सी औरतें जो कपड़े पहने हुए होंगे और सिर्फ मटकाती चली, वो मलौना है, मलौना यानी लानत की हुई। उस औरत से खूबसूरत कोई नहीं जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब को खुश करने के लिए पर्दा करती है। जो औरत नंगे सर घर से बाहर जाए और गैर मर्दों की नजर उस औरत पर पड़े तो उस औरत के साथ 3 आदमी भी जहन्नुम में जाएंगे, उसका बाप, उसका भाई और उसका शौहर। अस्तगफिरुल्लाह। यहां मेरा एक सवाल है, आप सब बताएं, क्या आप अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी मावों के साथ इस तरह करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहनें, आपकी माएं, आपकी बीवियां आपको जहन्नुम में लेकर जाएं, चाहे आप कितने ही नेक क्यों ना हो? जब एक औरत बेपर्दा होकर निकलती है तो इज्जत की निगाह से उसको कौन देखता है? जो फरिश्ते हैं लानत करते हैं। फिर इंसान के अंदर तो शैतान है, और खुद मुलाहाजा फरमाएं कि किस किस के गंदी सोच की महबर बनती है। यहां पर मैं बहुत खूबसूरत शेर आपको सुनाना चाहता हूं। किस्सा ये पढ़ा है पुरानी किताब में, किस्सा ये पढ़ा है पुरानी किताब में, हुस्न महफूज रहता है हमेशा हिजाब में, हुस्न महफूज रहता है हमेशा हिजाब में। जी हां, यहां पर यह सवाल पूछा गया था कि क्या औरत सर के बाल कटवा सकती है, तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि औरतें सर के बाल कटवा सकती हैं, लेकिन इसमें 2 बातों का ख्याल रखें। एक, बालों की कटिंग मर्दों की तरह ना हो। दूसरा, बालों की कटिंग गैर मुस्लिमों यानी काफिरों से मुशाबीहत ना रखती हो। निस औरत को चाहिए कि अपने बालों की नुमाइश सिर्फ अपने खावंत तक महदूद रखें और बाहर घर से निकलते वक्त और गैर महरमों के सामने जाते वक्त सर, चेहरे और बदन को पूरी तरह बड़ी चादर या बुर्के से ढांक कर निकले। निकलते वक्त और गैर महरमों के सामने जाते वक्त सर, चेहरे और बदन को पूरी तरह बड़ी चादर या बुर्के से ढांक कर निकले। इस वीडियो के जरिए मैं उन औरतों को बतलाना चाहता हूं कि पर्दा इख्तियार करो और अजनबी मर्दों के सामने मेकअप करके अपने आप को पेश न करो, वरना मरने के बाद बहुत बुरा अंजाम होगा। अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह। हर मुसलमान दिल खोलकर शेयर करें। हो सकता कि आपसे शेयर की गई ये बात किसी के दिल में